IRCC 14 जुलाई वेबिनार। हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। 14th ऑफ जुलाई को IRCC ने जो है वेबिनार अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने जो फॉलोइंग ट्रेंड है, जो ट्रेंड ये है कि नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एज वेल एज कंसल्टेंट्स जो हैं वरी थे कि क्यों इतने नंबर में रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। उसके ऊपर प्रॉपर ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। पहले एजेंट्स जो हैं अपनी जो खुद की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि माइट भी ये रीजंस हो सकते हैं, बट 14th ऑफ जुलाई को जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने प्रॉपर जो है क्लैरिफिकेशन दी है, जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ल्स के कारण बताए। बट यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक और बात क्लियर कर दूँ कि रिफ्यूज़ल्स हमें देखने को ज़रूर मिली है, बट हमें जो है ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत कम आए और उन्हीं कम रिजल्ट्स में से रिफ्यूज़ल्स हमें देखने को मिले। तो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं था कि बहुत सारे रिजल्ट्स आए और सभी के सभी जो है नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ थे। बट IRCC ने जो पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है उनकी क्लैरिफिकेशन के साथ, वो ये की है कि उनके रिफ्यूज़ल देने का ये सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि उन्हें बहुत सारे बच्चों में ये दिखता है कि वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो हैं वो कनाडा से रिटर्न करके अपने होम टाउन नहीं आएंगे, और ये उन्होंने पर्टिकुलरली अपने वर्डिंग में कही है। तो जब उनसे इस बात के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी गई तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है बच्चों की SOP पर्पस जो है, उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है उनको अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ SOP जो है वो कॉपी एंड पेस्ट थी। यस गाइस, ये बहुत प्रोबेबली केसेस में ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है SOPs जाती हैं वो कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट्स को आगे भेज देते हैं, और उसमें जो है स्टूडेंट्स का जो है लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉपी पेस्ट इन सच ये भी कहा है कि किसी SOP में कोई पार्ट ले लिया, किसी SOP में कोई पार्ट ले लिया, सो जनरली सभी जो स्टूडेंट्स की SOP थी वो सेम उनको मिल रही थी, तो उन्होंने जो है रिफ्यूज़ल्स देनी स्टार्ट कर दी। सो उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि उन्होंने एक स्टूडेंट को अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस देनी भी है तो किस बेसिस पे देनी है, तो ये कहा है कि उनको चाहिए पर्सनलाइजेशन SOP कि उस बच्चे की अपने पॉइंट्स की वो क्यों जाना चाहता है और उसके आगे फर्दर पॉइंट्स क्या है। तो इसी कारण मैं आपके हमेशा इस बात पे डिस्कशन करती हूँ कि जिन बच्चों ने भी अप्लाई करना होता है, मेनली मैं उनको हर बार कहती हूँ कि अपनी SOPs के ऊपर जो है वो ध्यान दीजिए, बिकॉज अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि कोरोना के कारण किसी भी चीज़ में डिले हो जाता है, किसी भी चीज़ में गैप पड़ जाता है, तो उसमें आपके टाइम और मनी की ही वेस्टेज है। सो यू नीड टू चॉइस एक्यूरेट एजेंसी, एक्यूरेट कंसल्टेंट्स जो है वो आपको प्रॉपर जो है SOP लिख के दें। सो इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ कि आप हमारे स्टाफ से जो है कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है SOP खुद तैयार करके सबमिट करते हैं। मूविंग फर्दर, तो उन्होंने पहले सबसे कहा है कि उनको SOP चाहिए, सेकंड को चाहिए लैंग्वेज एबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं IELTS टेस्ट मार्किंग, सेकंड उनको चाहिए कोर्स एबिलिटी, और जो फोर्थ पॉइंट है जो हम नहीं इसमें ध्यान देते हैं वो है हमारे कोर्स की प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे कोर्स रेलेवेंसी जो है बहुत बच्चों को पता चल गई है, बहुत कंसल्टेंट्स को भी पता चल गई है कि कोर्स की रेलेवेंसी देनी है। सो एनी हाउ किसी भी डिफ़िकल्टी से वो अपनी कोर्स की रेलेवेंसी कर देते हैं, ठीक है, बट उनको ये पता नहीं है कि उनको अपने कोर्स की प्रोग्रेशन भी देखनी है। और शायद ये बच्चों को क्या, काफ़ी कंसल्टेंट को भी ये चीज़ नहीं पता कि उनको जो है ये प्रोग्रेशन क्या है कोर्सेज़ का। सो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कोर्स प्रोग्रेशन में आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई बच्चा किसी भी कोर्स को ऑप्ट करता है वो रेलेवेंसी तो ज़रूर दिखा देता है, बट उस कोर्स के साथ उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, और वो उसके साथ अपना कैसे ग्रोथ कर सकता है, या फिर क्या चांसेस हैं, जो क्या है उन्होंने प्लानिंग की है, ये कभी मेंशन नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वो कॉपी पेस्ट ही होते हैं। तो इसकी मैचिंग करने जो है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं उन सब बच्चों को जो खुद से SOP लिखते हैं या फिर वो लिखवाते हैं, इस बात पर ध्यान दें कि वो कोर्स की प्रोग्रेशन भी लिखें। और साथ में जो सेकंड पॉइंट है वो है गैप्स को लेकर। तो उन्होंने ये पर्टिकुलरली पॉइंट कहा है कि उन्हें गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे 1 साल का है, चाहे 10 साल का है, पर उन्हें प्रॉब्लम ये है गैप जस्टिफिकेशन से, कि जो भी बच्चा या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी में
स्टडी कर रहा था, फिर उसके बाद उसने गैप लिया, चाहे किसी भी रीज़न से लिया, बट वो उसके बाद चाहे उसने एक्सपीरियंस गेन लिया या कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, बट उसके बाद वो दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, तो वो अपनी एसओपी में कभी मेंशन नहीं करता कि वो दोबारा क्यों पढ़ना चाहता है, उसके क्या रीज़न्स थे और उसने क्यों छोड़ दी थी, या फिर जो उसने एक्सपीरियंस लिया था वो किस में लिया था, फर्दर उस एक्सपीरियंस का वो फर्दर फ्यूचर जो है कोर्स जो लेना चाहता है उसके साथ क्या रेलिवेंसी और कैसे ग्रोथ, मतलब इसमें भी उनको गैप प्रोग्रेशन चाहिए। सो कोर्स प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया, तो इसमें इन्होंने साथ में गैप प्रोग्रेशन भी चाहिए ही चाहिए। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने कहा था वो ये है फ्यूचर प्लानिंग्स, कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने जाता है तो वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कभी भी उसके बारे में नहीं बताता है। सो ये उन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं 14 जुलाई जो है वो रिसेंट IRCC मेंबर्स ने जो वेबिनार में मेंशन किया ही किया था। सो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि आप अपनी एसओपी कैसे सेटअप करें, सो डू नॉट वरी गाइस, हमारा स्टाफ जो है आपको 100% हेल्प करेगा विद आपकी प्रोफाइल एंड पर्सनलाइजेशन गाइडेंस के साथ। सो बिना देरी के साथ आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू।